अगर किसी और कंट्री में ये चीज़ होती ना तो मुझे लगता है वर्ल्ड न्यूज़ हो जाती। तो अपने साथियों का इंतजार करता था। हेलो यार, ये गायों की वजह से ना इतनी परेशानी होती है ना यार कि क्या बताऊं। क्या इनका चालान होगा? गाय 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 जो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, अपने गाय ही गाय, इतनी गाय है ना कि क्या बताऊं। किससे क्या पूछूं मैं। भाई देखो दीदी हमारी, और ये छोटी अनुष्का। वो देखो जिया जी हमारे अभी ऋतिक रोशन बने हुए हैं। 15 दिन में इनका प्लास्टर कट जाएगा और रक्षाबंधन है। छोटी फोटो खींच ली। चलो ठीक है दीदी, मिलते हैं। अरे सब पता है। ठीक है, बाय। ओके तो भाई दीदी घर से अब निकलना हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक और बहन के यहाँ, पायल नाम है उसका, तो उसके यहाँ राखी बनाएंगे भाई। देख भाई, मैं तेरे घर के आगे खड़ा हूँ और पिछले 20-25 मिनट से खड़ा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि इधर अंदर कहाँ कौन से फ्लैट में जाना है, और तू फ़ोन उठा नहीं रही है, तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि और किसी का नंबर है नहीं मेरे पास। ऑल राइट, अब मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा दुख है कि यार मिल नहीं पाए, बट क्या करें। मुझे यहाँ से रियली नहीं पता कि कौन से नंबर पे है फ्लैट, या किससे क्या पूछूँ मैं। चलो भाई, ऐसा लग रहा है पायल तो कहीं बिजी है, अपना मोबाइल वोबाइल रख दिया हुआ। लेडीज़ लोगों का ये रहता है यार, वो कहीं अपनी बैक पॉकेट में है या ऐसे ही, या फिर हमेशा फ़ोन अपने हाथ में नहीं रखती हैं, तो उन लोगों का फ़ोन बजता रहता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। तब भैया वापस जाते हैं, उससे फिर मिल लेंगे, क्योंकि ना तो मुझे उसका घर का नंबर मालूम है, मुझे ये भी नहीं पता कौन सी बिल्डिंग में अंदर जाके कहीं है। तो अब वापस जाते हैं भैया, और उससे फिर दोबारा मिल लेंगे जब भोपाल जाएंगे, तब मिल लेंगे उससे। अभी तो जल्दी मेरा भोपाल जाना हो भी रहा है, तो उससे तब मिल लेंगे। सिग्नल हो गया है, पुलिस वाला पता नहीं क्यों नहीं जाने नहीं दे रहा है। सिग्नल हो चुका है, पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहा है। कोई नेता पेता आ रहा है क्या? अब क्या 4 सेकंड बचे हैं, पूरे लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की कंडीशन ख़राब है, सिर्फ सिटी का ट्रैफिक है। ये देखो हमारे बगल में एक और पुलिस वाले महानुभाव हेलमेट नहीं लगाए हैं। मेरी सीरीज़ मुझे लगता है और लंबी चलने देते हैं, क्योंकि पता नहीं लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं। क्या इनका चालान होगा? क्योंकि ड्राइव चलती है भैया, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ड्राइव चलती है। व्हेन आई वाज रेडियो जॉकी, तो हम भी जाके चौराहों पे पुलिस वालों के संग चालान कटवाते थे। एक ड्राइव चलती थी, नवंबर ट्रैफिक में ही होता है। अब इन लोगों को चालान कौन काटेगा? उसमें एक बार पता क्या हुआ था, उस ड्राइव में पुलिस वाले दो बिना हेलमेट के आ गए थे, और फिर मैंने कहा था इनका चालान काटिए, तो एसपी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में ही खड़े थे, तो मजबूरन पुलिस वालों का भी चालान काटना पड़ा। तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका वीडियो वगैरह कहीं से पुराना निकल के आ जाए, मुझे नहीं लगता मेरे पास होगा। अगर हुआ कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा मेरे पास, तो वो दिखाएंगे। वरना ये साहब इतनी देर से, मिस्टर फ़खरुद्दीन इतनी देर से चले जा रहे हैं हमारे आगे बिना हेलमेट के। एटलीस्ट जब पुलिस वाले हेलमेट नहीं लगाएंगे यार, तो दूसरे लोगों को क्या मैसेज जाएगा? अरे कहाँ आगे निकल गए, ये देखो। चलो यार गुरु, टाटा बाय बाय, हम भी चलते हैं। जादूगर सम्राट अजूबा। यार इतनी स्लो चलानी है तो फिर किनारे चलाओ यार, ये रिदम तो मत खराब करो रोड का। यार ये गायों की वजह से ना इतनी परेशानी होती है ना यार कि क्या बताऊं। वापस पहुंच रहे भैया अपन विंड। बहुत ही खूबसूरत आज की जर्नी रही, बट इन एरियाज में ना कुछ दिखाने को नहीं होता है। गोहद 15 किलोमीटर। ओके भैया, तो ये हम गोहद क्रॉस कर रहे हैं। गाय 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 जो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, भैया गाय गाय, इतनी गाय है ना कि क्या बताऊं। और इन गाय का क्या किया जाए, मुझे तो समझे में ना आए।
कोई मुझको आए और दे बताए, तुझे कहाँ मुड़ना है मेरे भाई रे मुन्नू, क्यों सड़क है रोकी। ओहो तेरी खैर हो जाए। वाइल्ड लाइन अबरार ऐसे ही बोलते हैं। आपको लाग पता जाना है। ओहो ये दरिया, ये चश्मा बह रहा है। मस्त यार, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मतलब एक होता है ना अपने अंदर के एक दूसरे देश का ब्लॉगर जो बिल्कुल हू बहू अपने जैसे ही है, एक अलग मुल्क में है। और हिंदुस्तान जब वो आए, उनका एक डायलॉग, उन्होंने जो अनुभूति महसूस करी वो उन्होंने अभिव्यक्त की कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। उन्होंने लेट्स कम बैक टू टॉपिक, उन्होंने ये बोला कि भैया हिंदुस्तान में आपको हर चीज़ का मज़ा मिल जाता है, मतलब समूची दुनिया का निचोड़ आप हिंदुस्तान में पा सकते हैं। यहाँ दरिया भी हैं, यहाँ मुंजबिन पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ बर्फीले पर्वत भी हैं, और एक से एक समुंदर हैं। हर तरीके का वेदर आपको यहाँ मिलता है, तो हर तरीके का खाना भी आपको मिल जाता है, हर तरीके की संस्कृति, इतनी सारी भाषाएं। अब यूएस वगैरह में जाओ तो यूके वगैरह में जाओ, मतलब ग्लोबली आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश। पूरी कंट्री एक ही एक्सेंट में बात कर रही है। ओहो हो ये क्या हो रहा है, ओ तेरी खैर हो जाए। वाइल्ड लाइन अबरार की भाषा में भैंसियाँ भाग रही हैं। तो अपनी मल्टी कल्चरल कंट्री जो है ना इंडिया, वो है भैया देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबरार हसन जी का भी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा हमारे इंडिया में, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, उनकी मेज़बानी हम इतने अच्छे तरीके से कर पाए, और उनको कोई भी आई गेस बुरा एक्सपीरियंस यहाँ से नहीं रहा होगा। मेरा भी मन है यार एक दिन मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करूँ। सबसे पहले तो भैया नेपाल से ही शुरुआत करूँगा। फॉरेन ट्रिप लग गई पापा नेपाल की। उसके बाद मैं जाना चाहूँगा, पता है कहाँ, मेरे मन में है पाकिस्तान घूमने का, वहाँ के लोगों से मिलने का, क्योंकि आवाम सब जगह की एक जैसी होती है, सब लोग एक जैसे होते हैं। और मेरे को वीज़ा मिलेगा पाकिस्तान का कि नहीं ये बताओ। क्यों, हाँ मिल सकता है ट्रैवलिंग का वीज़ा, लेकिन मैंने सुना है कि जब तक आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे ना हो तब तक आप उस कंट्री में ट्रैवल करने नहीं जा सकते। ऐसा है कि आई डोंट नो। तो अबरार भाई को तो इसलिए मिल गया क्योंकि उनके पास जर्मनी की सिटीजनशिप थी, वरना आई डोंट थिंक कि और कोई पाकिस्तानी यहाँ पर ऐसे व्लॉग बनाने आया है, पता नहीं भाई। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई कभी मेरा भी मौका लगे। ओके भाई, महंगाओं में एंटर कर गए, और यहाँ से भिंड सिर्फ 24-25 किलोमीटर है। रोड पे गायों का हुजूम खड़ा रहता है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे वीडियो में मैंने बोला, अब देखिए आपको आगे भैंसें दिखाई देंगी, लेकिन ये भैंसें तो जा रही हैं, इनके पास अपना एक डेस्टिनेशन है, ये रात को दूध देंगी, ये जाएंगी कहीं, इनको बांध लिया जाएगा घर में, दूध निकाल लिया जाएगा। बच्चा तरह है। लेकिन जो गाय है उनका तो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, वो तो बस रोड पे खड़ी हुई है, प्लास्टिक खा के जीती है, गंदा पानी पीती है। आपको मालूम है ऑन एन एवरेज एक गाय, जो भी रैंडम गाय जो रोड पे खड़ी है, अगर आप माँ का दूध एक सीरीज देखेंगे उसमें क्लियरली वो फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं कि एक गाय के अंदर तकरीबन 35 किलो के आसपास या 35 किलो के आसपास प्लास्टिक भरा हुआ है उसके अंदर। सोच रहे हैं आप? और वो जो इंसान है उस डॉक्यूमेंट्री में, वो उन गायों के अंदर से प्लास्टिक निकालने का काम करते हैं, और उस प्लास्टिक की वजह से इतनी पीड़ा इनको होती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अब इनका क्या सोल्यूशन है? एक तो क्या इन्हें कत्ल खाने में भेज दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो ये है कि इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है। और मैं प्रोडक्शन इसीलिए कह रहा हूँ कि जी हाँ, इसका लार्ज स्केल पे जैसे मुर्गियों का प्रोडक्शन किया जाता है फार्म्स में, ऐसे इनका भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है और दूध का कंजप्शन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो दूध निकालने की प्रोसेस में इन लोगों को ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान कर करके, जिसका सक्सेस रेट हमारे कंट्री में सिर्फ 2% है, लेकिन फिर भी किया जाता है। और जब ये दूध देना बंद कर देती हैं हमारी गौ माता, तो इनको घर से बाहर छोड़ दिया जाता है। भैंस जब बहुत बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, कटने के लिए भेज दिया जाता है।
लेकिन गाय बेचारी, ये तो गाय हो गए, ये सांड हो गए बेचारे, बछड़े हो गए, इनको तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता रोड्स पे। तो ये बहुत ही गलत है भैया, और इसका क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इनके चक्कर में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या सोल्यूशन है किसी को कुछ नहीं पता। ये देखो, अगर आप गिनोगे तो गिनती आपकी खत्म हो जाएगी, ये गाय खत्म नहीं होंगी। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई हैव बिकम वीगन। मैं दूध का कंजप्शन करता ही नहीं हूँ। उसका यही रीजन है कि भाई इन मवेशियों के संग बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमें अपनी चाय में दूध डालना है। ये सब बहुत पेन से सफ़र करते हैं, इनके अंदर मातृत्व भी हमसे शायद ज़्यादा ही होता है। और दूध के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे ज़रूर देखें। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उससे भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो, वैसे हो जाएंगे, उससे भी अगर ना हो तो नेटफ्लिक्स पे यू आर वॉट यू ईट, ये वेब सीरीज़ देख लेना। बहुत अच्छी सीरीज़ है। ट्विंस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक को वीगन डाइट, वेज डाइट दी गई है, और एक को नॉन वेज जो, या उनकी रेगुलर जो उनकी डाइट होती है डेयरी प्रोडक्ट्स की, नॉन वेज की, वो दी गई है। और रिजल्ट्स आप देखेंगे, आप चौंक जाएंगे जो सीरीज़ में बताएंगे। एक और वेब सीरीज़ में आपको बता सकता हूँ, गट हेल्थ, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। तो वो बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक वेब सीरीज़ है कि फ्यूचर में लोग मजबूरी में उनको वीगन होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का जो इमिशन है वो मवेशी करते हैं। ये जो गाय भैंस ये सब है जिनका प्रोडक्शन हो रहा है अरबों खरबों में, जी हाँ अरबों में इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है दूध का उत्पादन करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बाइक मेरी और ये कार, ये सब तो क्या ही पोल्यूशन फैलाती होंगी। सच बता रहा हूँ मैं। ये देखो इनकी वजह से कितना लंबा टर्न लेना पड़ता है यार। रोडों पे बैठी हुई, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है यार। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। ये देखो गाय की वजह से कितना परेशान होना पड़ रहा है लोगों को। ट्रक वाला बेचारा क्या करे। अब बीच रोड पे कोई गाय है, देखो ट्रक वाला तो ठोक ही देगा ना, क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेक थोड़ी लगते हैं भाई। वो शायद घर 15-16 किलोमीटर यहाँ से होगा, इतना ही होगा बस। बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे अब तो। पेट्रोल भी मेरा कम रह गया है। आगरा मैंने फिल कराया था, मतलब मेरी बाइक का एवरेज बहुत अच्छा है यार, होगा तकरीबन 45 के आसपास का एवरेज। ये देखो वो वहां से दो चले आ रहे हैं महानुभाव, तो यहाँ से चले आ रहा है। कोई ट्रैफिक रूल्स कुछ भी नहीं, कोई भी कहीं से भी पहले दे रहा है बस अपनी गाड़ी। किस बात की जल्दी है भाई। अरे क्या मेरे लिए ऐसा लग रहा है, मेरे लिए स्लो कर दी इन्होंने गाड़ी। आगे जाके खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार करता था। हेलो ये लोग बाइकर के संग क्या बोलते हैं, हाय कर रहे हैं व्लॉग में आने के लिए। रियली नाइस टू सी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो बस अपन पहुंचने ही वाले हैं। सावधानी से, बिल्कुल सावधानी से। ये देखो गंवार, यार इस चीज पे पुलिस वालों को सख्ती से बैन लगाना चाहिए भाई। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ देखो भाई, आपको रश इतना क्यों मिलेगा पता है, क्योंकि यहाँ सबकी स्पीड स्लो हो चुकी है ये गायों की वजह से। देखो रोड पे कैसा मेला सा लगा हुआ है। पता नहीं यार इनका क्या सोल्यूशन है, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है मुझे मालूम है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं है ना। ये हमारे कंट्री में लोगों की प्रायोरिटी अलग अलग है। अभी भी जातिवाद फैलाना प्रायोरिटी है, अभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ना प्रायोरिटी है। टैक्स पेयर गड्ढों में अपनी बाइक घुसा के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोल टैक्स पे लोग टोल पे कर रहे हैं, और रोडें उनको ऐसी माशाल्लाह मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों पे गाय ही गाय, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऐसे कलाबाजी दिखाते हुए हमें जाना पड़ रहा है। आप सोचो इतनी सारी गाय और इतनी सारी गायों का कोई सोल्यूशन। अगर किसी और कंट्री में ये चीज़ होती ना, तो मुझे लगता है वर्ल्ड न्यूज़ हो जाती कि भाई इतनी सारी गायें, हाईवे पे इतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन नहीं, हमारी कंट्री तो भैया राम भरोसे चल रही है। मैं इस चंपू को लाइट मारूंगा, ये चंपू भी मुझे लाइट मार देगा। जैसे दोनों के बीच में कंपटीशन है कि भाई देखो, अरे ओवरटेकिंग लाइट मार रहा हूँ मेरे बाप, तू क्यों मार के दिखा रहा है? तू ये दिखा रहा है कि तेरी गाड़ी में भी लाइट है, हैं?
लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो घंटा कुछ मालूम ही नहीं है यार। मैं फ्लैश करूंगा तो सामने वाला ही फ्लैश करेगा, देख हमारे पास भी फ्लैश है। अबे तेरा भला हो। अभी ये बेचारी यहाँ खड़ी है, इसका क्या क्या दोष है भाई बताइए? ये यहाँ बैठे हैं, क्या इनका दोष है? दोष हमारा है जो हम अपने मतलब के लिए इनको पैदा करते हैं और इनका दूध निकाल के इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं जब ये दूध देना बंद कर देती हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम क्या बोलते हैं इनको पालेंगे नहीं, इनका दूध नहीं पिएंगे तो इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी। अरे भाई इनको ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है। इतना बेहुदा सवाल है ना ये कि लोग, इससे पता चलता है कि इस कंट्री में कॉमन सेंस की बहुत कमी है। ये तो वैसी बात हो गई, कल को हम चिकन खाना बंद कर दें और फिर ये इल्ज़ाम लगाएंगे भैया चिकन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी मुर्गियों की। तो ऐसा थोड़ी ना है भैया, उनको तो ज़बरदस्ती फार्म्स में पैदा किया जा रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के उनको टांगों पे खड़ा किया जा रहा है, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा कहाँ से हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम इज हैपनिंग विद गाय। मतलब जो भी इंसान जिसको भी भोग रहा है अपने मतलब के लिए, उसने तो अपना एक बार भोग लिया, लेकिन इनकी बाद में क्या हालत होती है उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें ही इनकी फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपैशन के मामले में हम ही सबसे अव्वल स्पीशीज हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा दुर्जन हैं तो सबसे ज़्यादा कंपैशनेट भी हम ही हैं। हम में से एक आदमी हिटलर निकलता है, हम में से एक आदमी गौतम बुद्ध बनता है। तो ये द्वंद्व तो चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप सोचें, या मेरी बात से बिल्कुल आप इत्तेफाक रखें। आप अपना नज़रिया जो है वो भी कमेंट सेक्शन में बयां कर सकते हैं कि भाई आप मुझसे इत्तेफाक सोच रखते हैं। और इसी का नाम डेमोक्रेसी है कि आप कुछ और सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं वो भी व्यक्त करते हैं। मैं कुछ और सोचता हूँ, जो अनुभव करता हूँ वो भी व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को अप्रिशिएट करते हैं या फिर उससे डिनाई करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। यही मैच्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मेरी बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ झट से एकदम से मान लो हाँ बिल्कुल बढ़िया कह रहा हूँ मैं, नहीं, आप अपने अनुभव से माने। जब तक आपको अगर फील हो जाए तो आप माने, और अगर आपके पास कोई दूसरा तर्क है तो वो मुझे बताएं, मैं मानने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्योंकि आप इन गायों को देखें यार, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ हर जगह गाय है। क्या बाइक को गिरा देगी क्या? तो अब ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना, और इसका समाधान क्या है? जो मैं बता रहा हूँ वही तो इसका समाधान है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन है इसका तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत समस्या होती है भाई। आपको क्या लग रहा है ट्रक वाला कंटिन्यूस हॉर्न किसे मार रहा है? ये गायों को मार रहा है, क्योंकि इतनी सारी गायें खड़ी है ना। वो तो हॉर्न से भी नहीं हटती, इसीलिए बेचारे को लहराना पड़ता है इधर उधर। मेरी तो बाइक है, निकल जाती है, लेकिन इस बेचारे का इतना बड़ा हांडा, इतना बड़ा ट्रक है, ये क्या करेगा? देखो यार बारात लगी हुई है चारों तरफ यार, देख रहे हो कितना कुछ झेलना पड़ता है जब इतनी सारी गाय होती है। ओके, आई एम टेकिंग दिस शॉर्टकट। यहाँ भी गाय की वजह से जाम हो गया। हाँ, गाय की वजह से भाई, ये ग्लोबल समस्या हो गई, अब तो इंटरनेशनल समस्या हो गई अब तो। अब ये खड़ी है यहाँ पे, पीछे वो कार वाला आ रहा है, उसको फिर इधर उधर डिंग डोंग डिंग करके जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। इतनी गाय तो मैं कह रहा हूँ आपने अपनी जिंदगी में नोटिस नहीं करी होंगी जितनी मैंने इस वीडियो में बता दी है। ये देखा, सोच सकते हो ये समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि सारा इंसान से ज्यादा गाय नजर आ रही है अब तो। फोक्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज गगन। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।